हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज जो है मॉक टेस्ट देने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए। और जहां तक उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे और यहीं से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम में और टाइप करते हैं परिवहन सेवा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें परिवहन सेवा के जाने के बाद हमें जाना है होम पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें आना है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है, आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जाना है लर्नर लाइसेंस पे, और यहाँ से जाना है मॉक टेस्ट फॉर लर्नर लाइसेंस। और यहाँ पे आपका पूछेगा एप्लीकेंट नेम, आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख सकते हो, बस स्पेस नहीं दे सकते हो आप कोई भी। तो आप सिंपल एक वर्ड में नाम लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं भी कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज अभी हम सेलेक्ट करते हैं हिंदी, और हम पूरे हिंदी को कवर करने वाले हैं इसमें। और अभी सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश और कर देते हैं साइन इन। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गया अपना पहला क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ, कौन सा चिन्ह बताता है कि ऑटो रिक्शा पार्किंग है? मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। करेक्ट आंसर क्या है वो भी आप सभी को पता चलेगा 30 सेकेंड बाद। तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया है ऑटो रिक्शा पार्किंग के लिए। चलिए देखते हैं मेरा उत्तर सही होता है या नहीं। यहाँ पे टाइम जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्कोर, ये मेरा आंसर सही है और मेरा स्कोर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक तिराहे के यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, रुकने के लिए फिर आगे बढ़ना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। धीमी कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है दाईं ओर प्रवेश निषेध, बाईं ओर से प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग निषेध। यहाँ पे जो है ओवरटेकिंग निषेध हमें लग रहा है, पर 10 सेकंड और वेट करते हैं। ओवरटेकिंग निषेध सही, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो यहाँ पे आदमी खड़ा है ये कौन सा चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है फ्रेंड्स? तो ये बोल रहा है सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत, पीछे से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना, आगे से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत करना, इनमें से कोई नहीं। सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना, ठीक है, सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीछे की ओर से कोई दूसरा वाहन न आ रहा हो, आगे का रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, वह ओवरटेक करना सुनिश्चित है, आगे वाला वाहन बाईं ओर मुड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये आगे का रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, ओवरटेक करना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, वहीं के क्वेश्चन या ऑफिशियल क्वेश्चन है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, सीधे चलिए, वन वे, दोनों ओर के निषेध, इनमें से कोई नहीं। वन वे, आई थिंक वन वे, ठीक है, मार्क करते हैं और अभी आंसर जो हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपना जनरल नॉलेज भी चेक करते रहिए कि आपको कितना आता है। तो ये आंसर हो गया वन वे। कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए? मेरे हिसाब से पहला वाला आंसर होना चाहिए। और सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिने तरफ का मोड़ है?
तो फ्रेंड्स इसका तो यही दिख रहा है, इसका पुष्टि करते हैं हम लोग, तो सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपनी स्क्रीन पे। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? दाईं ओर उल्टा घुमाव है, ये दाईं ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, और दाईं ओर उल्टा घुमाव है, ये कह रहा है दाईं ओर उल्टा घुमाव है, क्योंकि ये दाएं जा रहा है उसके बाद घूम रहा है, तो यही चिन्ह होना चाहिए। पुष्टि करते हैं इसको, या 10 सेकेंड 8 सेकेंड वेट कर लेते हैं। सही है आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने स्क्रीन पे। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये वाला चिन्ह, आदमी कार्य पर है, बच्चे खेल रहे हैं, पदयात्री प्रपात, आदमी कार्य पर है। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टार्ट हो चुका है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, बाएं चले, बाएं के लिए आगे रास्ता नहीं है, बाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं मुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये बाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, चलने के लिए तो कहीं बात नहीं किया जा रहा है, जैसे ये सर्कुलर रहता और बाएं चलने के लिए कहता। लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि बाएं मुड़ना जरूरी है, मुझे सही आंसर लग रहा है और सही भी है। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। यदि किसी टैक्सी का चालक इस वजह से यात्रा पर ले जाने से मना करता है क्योंकि दूरी कम है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या निरस्त किया जा सकता है, केवल जुर्माना होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। हमें आंसर 1 लग रहा है, बट देख लेते हैं, 4 सेकेंड वेट करते हैं, हो सकता है ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक सड़क चिन्ह किन में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा जो है 1 या 4th वाले में किया जाता है, आई थिंक 1 में किया जाता है, यस। जो सूचनात्मक चिन्ह है, कभी भी देखोगे आप इसी टाइप का ट्रायंगल बना रहेगा, और उसी में जो कुछ भी लिखा रहेगा कि चलिए, रुकिए, जो कुछ भी सिग्नल बना रहेगा वो यहीं पे लिखा रहता है। तो एक्चुअली मैं भी इसे पहली बार ही टेस्ट दे रहा हूँ, और गलत था मेरा आंसर, अभी उसको हम लोग देखेंगे बाद में। और यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए कह रहा है, यहाँ पे स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल, तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे पी लिखा है पार्किंग, यानी गाड़ी यहाँ पे रखी जाती है, रुकी जाती है। तो पुष्टि करते हैं इसको, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं यदि उस वाहन का चालक यह संकेत दे कि वह दाएं मुड़ना चाहता है और वह आधे रास्ते के मध्य की ओर बढ़ रहा है, यदि वह बाईं ओर पर्याप्त जगह हो, यदि वह वाहन धीमी गति से चल रहा हो, इनमें से कोई नहीं, तो पहला होना चाहिए। तो देखते हैं, 10 सेकेंड और हमारे पास बचे हैं, या पुष्टि करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, या 5 सेकेंड रुक जाते हैं। फ्रेंड सही है आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है, किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है, तो ये होता है पंजीयन प्रमाण पत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्टि कर लेते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको लगातार हॉर्न बजाना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, रुक रुक कर हॉर्न बजाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है अस्पताल के पास पार्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो चेक करते हैं इसको, तो आंसर मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी ढलवा मार्ग पर वाहन चला रहे हों तो आपको पहाड़ से नीचे उतरने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, भारी मालवाहक वाहनों को प्राथमिकता देना चाहिए। तो मुझे लगता है भारी वालों को देना चाहिए, पुष्टि करते हैं, गलत, पहाड़ पर चढ़ने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरा वो आंसर गलत था। आप इस आंसर को ऐसे ही याद कर लीजिए बढ़िया से। एक मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति गति सीमा, कोई समय सीमा नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो फ्रेंड्स,
और यहाँ पे जो है अपना फ्रेंड्स ये रिवीजन आ गया फिर से। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है अपना, सॉरी। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराहा है? तिराहा, दिस वन, थर्ड वन, ठीक है। पुष्टि करते हैं तो सही है। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन शुरू हो चुका है और क्वेश्चन अपना, शिक्षा गति संस्थान के निकट किसी मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमा है शिक्षा संस्थान के निकट। तो अभी आंसर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचने वाले वाहन और खींचे जाने वाले वाहन के बीच अधिकतम दूरी स्वीकृत है। इनमें से कितनी दूरी? खींचने वाले वाहन और खींचे जाने वाले वाहन की दूरी तो मुझे तो नहीं पता है, फिर भी लगता है 5 मीटर होना चाहिए। तो टिक करके देखते हैं अभी आंसर सही होता है या गलत होता है। सही है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा को। यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है, इनमें से कोई नहीं। 2 मीटर से ऊंचाई, मुझे यही लगता है ऊंचाई वाला, पर चौड़ाई भी हो सकता है। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या आंसर सही आता है। चौड़ाई होगा। फ्रेंड्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है तीव्र चढ़ाई, तीव्र ढलान, फिसलन वाला रास्ता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए गाड़ी जो है, अब पता तो नहीं चल रहा है चढ़ रहा है या उतर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे धुआं जैसे कुछ निकल रहा है, तो शायद ये ऊपर चढ़ रहा होगा। अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा है, बट देखते हैं। मुझे लगता है तीव्र चढ़ाई होना चाहिए। तो बस एक सेकेंड और, तीव्र ढलान है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। नगरों व नगर पालिका शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ तक हमें पता है। पर हमें इसका आंसर फ्रेंड्स, ये भी मैं पहली बार ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत बड़ा इसका मास्टर रहा हूँ। ये मैं खुद भी टेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा भी आंसर सही गलत हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे भी नहीं पता एक्चुअली 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए। तो मैं भी समझिए आप लोगों के साथ जैसे पढ़ ही रहा हूँ ताकि क्या होना चाहिए। अनिवार्य सड़क चिन्ह किनमें प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के सामने से पिछली बार आया था। अनिवार्य सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं, और मैंने टिक लगाया था। इस बार आंसर अच्छे से याद कर लेते हैं। अब मेरे को एक्चुअली यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो बस 2 सेकंड और देख लेते हैं कि क्या होगा। तो सर्कुलर वाला होगा फ्रेंड्स, अनिवार्य के लिए, ठीक है। कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोकना व खड़े रहना मना है? कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोकना व खड़े रहना मना है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो ये जो है नो, मुझे ये स्टॉप का साइन लग रहा है, तो यही, तो वाहन रोकना व खड़े करना मना है। तो मुझे पहला या दूसरा में से कोई होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप का होता है तो ये रुकने के लिए होना चाहिए। पर देखते हैं कौन सा होता है। तो पहला है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा दाएं मुड़ना जरूरी है? तो फ्रेंड्स सीधा दाएं मुड़ोगे आप वहीं पे जहाँ पे सीधा दाएं रास्ता ही होगा। तो इसके लिए तो तीसरा आंसर ही करेक्ट होगा। पुष्टि कर देते हैं हम लोग। ओके सॉरी, सीधा या दाएं लिखा था, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। सीधा या दाएं लिखा था फ्रेंड्स, दोनों का ऑप्शन था, सीधा भी जाने का था। यहाँ पे किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना अनुचित है, उचित है यदि वहाँ वाहन खड़ा करना मना है का संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है। अनुचित है फ्रेंड्स, मुझे लगता है अनुचित है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की दूरी पर है? कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की दूरी पर है? तो अब देखो आप यहाँ पे तो कार का ऑप्शन बना है, यहाँ पे ट्रेन का बना है, यहाँ पे रेल पटरी का बना है। तो कार वाला तो नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं, शायद जहाज जैसे शिप लग रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए।
अब ये एक लाइन है तो 100 और ये दो है 200 मीटर, तो ये 100 मीटर का आंसर सही है। फ्रेंड्स, अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षा संस्थान के निकट किसी भारी वाहन की अधिकतम गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर दूर है? अब 200 मीटर का फ्रेंड्स मतलब ये लाइनिंग हमें बताता है। बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं। ये शायद हमें जहाज लग रहा है, पर एक्चुअली है क्या नहीं पता। बस एक सेकेंड। तो ये फ्रेंड्स रहेगा आंसर, बिना फाटक के लिए था, वो जहाज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि यह अधिकतम गति सीमा है? ये फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर में लिखा गया है यही। तो पुष्टि करते हैं, इसका सही है जवाब। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? तो ये पार्किंग के लिए है, ये फ़ोन कॉल के लिए है, ये भी पार्किंग के लिए है। ये बता रहा है कि पार्किंग दोनों साइड किया जा सकता है, तो पेट्रोल पंप के लिए आंसर 1 सही होगा। पुष्टि करते हैं, आगे चलते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है आपकी दाईं ओर से, ठीक है, पुष्टि कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है सीधे जाना चाहते हैं, वाहन रोकना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे शायद हाथ दिखा रहा है बंदा, तो वाहन रोकना चाहते हैं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तो वाहन रोकना चाहते हैं फ्रेंड्स करेक्ट। कौन सा चिन्ह बताता है कि नो पार्किंग है? तो फ्रेंड्स, नो पार्किंग के लिए तो सेकंड वाला होगा, ये रेड साइन नो पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते आप। सेकंड वन ही है सही। शिक्षा संस्थान के निकट तक हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति है। अधिकतम अनुमति यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए, क्योंकि 15 किलोमीटर तो जनरली अलाउ होता है, तो सही है फ्रेंड्स। दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? वाहन मरम्मत, प्राथमिक उपचार, वैधानिक सहायता, पुलिस सहायता। तो फ्रेंड्स, उसके लिए प्राथमिक उपचार हमारे हिसाब से ज़रूरी होगा। पहले प्राथमिक करोगे तो फिर बाद में आप पुलिस सहायता ले सकते हो। इसका करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं कि क्या होता है। सही है फ्रेंड्स, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब साइकिल है तो साइकिल क्रॉसिंग वर्जित तो नहीं दिखा रहा है कहीं पे, ऐसे क्रॉस रहता तो साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित, तो साइकिल क्रॉसिंग होगा फ्रेंड्स। पुष्टि करते हैं। फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन आ चुका है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार किसी चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए शराब पीने के बाद, गति सीमा से अधिक गति पर, स्वीकृत मार्ग से अधिक भार ले जाने पर। और फ्रेंड्स, ये धारा आपको पता रहेगा तभी आप इसका आंसर जो है दे पाओगे, पर आपको धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस पूरे वीडियो को देख लो, इसके बाद आप जो है आसानी से जो है अपना पार कर सकते हो क्वेश्चन। स्वीकृत भार से अधिक का वो आंसर था। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बजरी पड़ी है? बजरी का मतलब मुझे नहीं पता, फिर भी देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही होता है। मुझे सेकंड वाले पे लगता है, पर बजरी मुझे नहीं पता क्या होता है बजरी, तो पता नहीं क्या है। देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्योंकि कुछ तो है। देखते हैं क्या आंसर सेकंड वाला है फ्रेंड्स। कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है? चौड़ाई की सीमा कौन सा बताता है फ्रेंड्स?
चौड़ाई की सीमा बताता है। तो फ्रेंड्स हमें लगता है 2 मीटर जो है ये चौड़ाई की सीमा बता रहा है। हाँ, ये चौड़ाई की सीमा बता रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो कॉर्नर में चिन्ह लगा हुआ है, उसी से पता चला। वाहन खड़ा करना स्वीकृत है मोड़ों पर, फुटपाथ पर। जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो वहाँ फुटपाथ पर। तो फ्रेंड्स ऐसे लोग जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो, मना ना हो, थर्ड वन होना चाहिए। पर देख लेते हैं क्या होगा। फुटपाथ पर नहीं, अगर पार्किंग में रहता तो समझ में आ जाता वहाँ पे, पर थर्ड वन होना चाहिए। पर देखते हैं। हाँ फ्रेंड, तीसरा ही है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, वाई इंटरसेक्शन। तो इसका तो वाई इंटरसेक्शन होगा फ्रेंड्स। आप इधर से जाके इधर भी जा सकते हो, इधर से जाके इधर भी जा सकते हो। पुष्टि करते हैं। तो सही जवाब। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब होता है वाहन तब तक रोके रखना चाहिए जब तक बत्ती हरी न हो जाए। वाहन रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुनिश्चित हो। गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग रहा है, और सही भी होना चाहिए। गलत। वाहन रोककर आगे बढ़ेंगे जब तक ऐसा करना संभव है फ्रेंड्स। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही था। किसी जुलूस को पास से गुजरते हुए वाहनों की अधिकतम गति है। किसी जुलूस को पास से गुजरते हुए वाहनों की अधिकतम गति है। जुलूस दिया है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है 15 होना चाहिए, या फिर हाँ 15 ही होना चाहिए। 15 ही है फ्रेंड्स। घाट रोड पर मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति गति सीमा है। घाट रोड पर, अब घाट रोड क्या मतलब नहीं समझ पा रहे हैं हम, फिर भी जो है हमें लगता है 30 या 20 होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता घाट रोड क्या होता है। आई थिंक मोड़ हो सकता है। तो 20 कर देते हैं टिक, या वेट कर लेते हैं। वेट करते हैं 4 सेकेंड। 20 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेंड्स, सही है। निम्न दिशाओं में वाहन खड़ा करना मना है। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर, रास्ते के बाईं ओर, बाजार क्षेत्र पार्किंग में। तो मना तो फ्रेंड्स मेन द्वार पे ही रहेगा। सही है। आप एक दो लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं। आपके आगे वाला वाहन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। वो ओवरटेक करने के लिए सामने का रास्ता साफ है। आपको इस वाहन को बाएं हाथ की ओर से निकलना चाहिए, तो आपको दाएं से ही निकलना चाहिए फ्रेंड्स। पुष्टि कर लेते हैं। अरे इस वाहन को बाएं की ओर, अच्छा लेन था फ्रेंड्स। अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है। मधुपान करके वाहन चलाना। मधुपान करके वाहन चलाना निजी वाहनों में स्वीकृत है, रात्रि के समय स्वीकृत है, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है फ्रेंड्स। ठीक है, पुष्टि करें। हाँ सही है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत, किंतु 6 माह में। हाँ फ्रेंड्स, 60 दिन उपरांत किंतु 6 माह में उपरांत। मुझे लगता है कि लर्निंग लाइसेंस जो है आप 30 दिन बाद अप्लाई कर, लर्निंग लाइसेंस जारी हो गया उसके 30 दिन बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और 6 माह के लिए ये जो है 6 माह के अंदर आपको ये कराना होता है। तो मुझे लगता है पहला होगा, तो वही है फ्रेंड्स। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है बाईं ओर रुकें, बाईं ओर चलना, बाएकारी, बाएं मुड़े। रुकने के लिए तो नहीं कुछ पता चल रहा है, मुड़ने के लिए पता चल रहा है। बाईं ओर चलना सेकेंड या थर्ड होना चाहिए, बट मुड़ने के लिए हो सकता है बाईं ओर चलना, बाएकारी, बाएं मुड़े। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसका आंसर। और चलना बाएकारी होगा फ्रेंड्स आप मुझसे जुड़े रहिए ऐसे ही लास्ट तक, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा इस वीडियो से। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है? डेफिनेटली ऑप्शन 1 होगा। और इस क्वेश्चन को हमने किया भी है कुछ देर पहले।
जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब आपको अपने वाहन को रोककर दूसरे वाहन को ओवरटेक करना चाहिए। अपने वाहन की गति बढ़ा देनी चाहिए, दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा नहीं डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो ओवरटेक कर रहा है तो उसे ओवरटेक करना देना चाहिए और अपने वाहन को गति जो है वो स्लो कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने वाहन को रोककर दूसरे वाहन को ओवरटेक करने देना चाहिए। तो रोकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, उसको बाधा नहीं डालनी चाहिए। आई थिंक तो तीसरा सही होना चाहिए, बट स्टिल वेट यस फ्रेंड, तीसरा सही है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आगे से दाईं ओर रास्ता है, दाईं ओर मुड़ना बाध्यकारी है और बाध्यकारी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो दाईं ओर मुड़ना बाध्यकारी ही होगा, क्योंकि वहीं पे रास्ता ही है, तो जाएंगे कहाँ पे आप। कौन सा चिन्ह एक्सल भार की सीमा बताता है? एक्सल भार की सीमा, तो फ्रेंड्स ये तो 2 मीटर, ये 3.5 मीटर। एक्सेल भार, ये ऊपर से कुछ ऐसे कवर किया हुआ है तो हो सके ये भार 3.5 मीटर भार तो नहीं हो सकता, 50 हो सकता है, पर लिमिट भी हो सकता है। ये ऊपर जो है भार दूसरा वाला होना चाहिए या फिर तीसरा, देखते हैं कौन सा होता है। वैसे हमें लग रहा है तीसरा है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है क्रॉस रोड को, प्रवेश निषेध, अस्पताल, अस्पताल तो नहीं कर रहा है, क्रॉस रोड, प्रवेश निषेध, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। कौन सा होगा? देख लेते हैं। प्रवेश निषेध नहीं होगा, क्रॉस रोड होगा। अगर प्रवेश निषेध होता तो मुझे लग रहा है ऐसे सर गोला सा बना के बीच में ऐसे किया गया रहता, आंसर से निकला, ठीक है। दुर्घटना की स्थिति में आपको कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? तो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपने स्किप करके नहीं देखा होगा तो ये है प्राथमिक उपचार। पुष्टि करते हैं। गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। पुष्टि कर लेते हैं। शिक्षा संस्थान के निकट एक ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमति गति है। एक ऑटो रिक्शा की फ्रेंड्स अधिकतम गति हो सकती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहाँ पे तुक्का लगा रहा हूँ, सही होना चाहिए, 25 हो सकती है फ्रेंड्स। आप एक 2 लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं, आपके आगे वाला वाहन बहुत ही धीमी गति से चल रहा हो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने किया है, वो ओवरटेक करने के लिए सामने का रास्ता साफ है, तो आप देखो यहाँ पे आप जो है 2 लेन पे चला रहे हो, तो आप इस वाहन को बाएं हाथ की ओर से निकलना चाहिए, दाएं ओर से इस वाहन को किसी भी सुविधाजनक ओर से निकालना चाहिए फ्रेंड्स, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लेन आप देखो 2 लेन है। तो ठीक है, इसका जस्ट वेट करते हैं। गलत, बाएं ओर से निकलना चाहिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है। ओके, कोई ना, आपको पता चलना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर दूर है? तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये फाटक इंडिकेट कर रहा है, तो बिना फाटक का यही है। और 200 मीटर लिखा हो यानी 2 लाइन। इनको इस क्वेश्चन को भी हमने किया है, इसका आंसर भी होगा 3 करेक्ट। बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, आपको जरूर इस वीडियो से फायदा मिलेगा। जब एक अंधा व्यक्ति हाथ में सफेद छड़ी लेकर रास्ता पार करता है तो वाहन चालक को उस सफेद छड़ी को यातायात संकेत तो नहीं समझ सकते फ्रेंड्स, गति मंद करके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। यही एक ऑप्शन जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्न बजाकर आगे बढ़ने से उसको क्या पता चलेगा कि किधर से आ रहा हो, अंदाजा लगा सकता है, बट स्टिल आई थिंक दैट थर्ड वन, वाहन रोकने का यातायात रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने गलती कर दी, पहला ऑप्शन करेक्ट था। अपने से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी गति के अनुसार सुरक्षित दूरी, थर्ड वन सही होना चाहिए फ्रेंड्स। यानी कितनी दूरी आपको बना के रखनी चाहिए न्यूनतम दूरी, तो आप गति के अनुसार डिसाइड होनी चाहिए, तो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताते हैं कि आगे चौराहा है? तो चौराहा के लिए फ्रेंड्स आई थिंक दूसरा वाला होगा, क्योंकि ये क्रॉस रोड दिखाता है, ये इंटरसेक्शन दिखाता है कि आप कहीं भी जा सकते हो,
और ये दिखाता है कि आप जान इधर से नहीं जा सकते, उधर से आ सकते हो, ऐसा कुछ। तो दूसरा वाला करेक्ट होगा। तीसरा करेक्ट है फ्रेंड्स, तीसरा क्रॉस सेक्शन वाला ही करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई नहीं। कौन सा चिन्ह बताता है कि दायां चिमटा मोड़ है? दायां चिमटा मोड़ है, दायां यही मुड़ रहा है ना फ्रेंड्स, चिमटा की तरह। दायां चिमटा मोड़ यानी चिमटे की तरह, तो ये होना चाहिए। चेक करते हैं, सही है फ्रेंड्स। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहनों को कहीं खड़ा करने के लिए। इनमें से कोई नहीं, आई थिंक दूसरा या तीसरा होगा, ये तो फिक्स है। पर अचानक में तो ब्रेक लगाएंगे तो दिक्कत होगा, वाहन को खड़ा करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर आता है। फ्रेंड्स सही है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे टेलीफोन सुविधा है? तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 सही होगा। अब जो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल या जो भी लिखा हो को नुकीलों मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नजदीक से रास्ता रहना चाहिए। यहाँ पे रास्ता पार नहीं करना चाहिए। पैदल या नुकीले मोड़ों पर ठहरे वाहन के नजदीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए। क्यों? दूसरे वाहन को होने वाली असुविधा के कारण रास्ता का प्रयोग करने वाले। यहाँ पे तीसरा आंसर सही होगा फ्रेंड्स अपने सामने क्वेश्चन आ चुका है और है, किसी ट्रैक्टर के चालक को ट्रैक्टर में इनको नहीं बिठाना चाहिए। किसी ट्रैक्टर के चालक को ट्रैक्टर में इनको नहीं बिठाना चाहिए। चालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को, चालक के अतिरिक्त 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को, चालक से 2 से अधिक व्यक्तियों को। तो आई थिंक थर्ड सही होना चाहिए। पुष्टि करें, करते हैं गलत। अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को, किसी को नहीं बिठाना चाहिए, बस चालक ही रहना चाहिए ट्रैक्टर में। हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम सीमा है। हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आई थिंक 18 ही होना चाहिए, 16 भी 18 है मेरे हिसाब से। चेक करते हैं, सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है प्राथमिक चिकित्सा चौकी। ठीक है फ्रेंड्स, या अस्पताल, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक चिकित्सा चौकी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मेरे को भी यही लग रहा है कि यही आंसर होगा। अस्पताल के लिए कुछ बड़ा सा दूसरा सिंबल रहना चाहिए। पुष्टि करते हैं, देखते हैं, सही है फ्रेंड्स। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है आराम करने की जगह प्राथमिक। अब यहाँ पे जो है हमें लगता है अस्पताल होना चाहिए फ्रेंड्स। आराम करने की जगह तो नहीं होना चाहिए, आराम तो वहाँ पे नहीं, अस्पताल ही होगा। पुष्टि करते हैं, आराम करने की जगह ही है फ्रेंड्स। इस बार हमने गलती कर दी। जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बाईं ओर से आने वाले वाहन को, दाईं ओर से आने वाले वाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहा है, में से कोई नहीं। आई थिंक बाएं वाले को होना चाहिए फ्रेंड्स। देखते हैं क्या होता है। दाईं ओर से आने वाले वाहनों को जो मुख्य, दाईं ओर से वाहनों वालों को फ्रेंड्स दाईं ओर से। ओके ठीक है, ठीक है। कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है? दिस वन करेक्ट। पुष्टि करके देखते हैं, सही है। एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त न हो जाए। एक यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात करता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीनों तक के लिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा ही सही है, 6 महीने के लिए ही ये बनता है। ठीक है, तो चेक करके, पुष्टि करके चेक करते हैं, तो यही है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है बाईं तरफ रास्ता है, गति सीमा, एक्सल की भार सीमा। ये भार सीमा बताता है फ्रेंड्स।
हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, पुष्टि करके चेक करते हैं। जी फ्रेंड्स, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है? बस स्टैंड, एक वाला ये तो बता रहा है कि 10 मीटर बाद है शायद। फर्स्ट वन करेक्ट होना चाहिए, चेक करके देखते हैं। सही है। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? दाईं ओर जाना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, दाईं ओर एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, उल्टा घुमाव है, पहला होगा। ठीक है, पुष्टि करके देखते हैं। सही है। फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन आप रिपीट होने लगा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है? तीसरा वाला हमने किया है, इसको पुष्टि करते हैं। यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए। यदि आगे की ओर से कोई वाहन न हो, उसे प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त करके देना चाहिए। अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता करके, हाँ यार, ये लाइट से तो कोई मतलब है नहीं। थर्ड या फर्स्ट होना चाहिए, थर्ड। ठीक है। किसी वाहन के पिछले हिस्से में मार्ग की ऊंचाई 1 मीटर तक वैध है। किस वाहन में? किसे नहीं, किस वाहन में? स्टेशन वैगन में, मालवाहक में। स्टेशन वैगन में आई थिंक सेकेंड वन होना चाहिए, बट स्टिल वेट, देखते हैं क्या होगा आंसर इसका, क्योंकि हमें नहीं पता। मालवाहक में होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो देखो आप इधर से नहीं आ सकते, इधर जा सकते हो, एक तरफा रास्ता। ठीक है ना, करेक्ट। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो, सॉरी, जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। उस वाहन के लाइसेंस प्राप्त वाहक चालक को चालक सीट पर जरूरी रहना चाहिए। पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। वाहन को लॉक किया जाना चाहिए आई थिंक। देखते हैं क्या होता है आंसर इसका। करेक्ट, गलत है, पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी गाड़ी चौराहों की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? पीले रंग की बत्ती चल रही है तो वाहन की धीमी करेंगे, वह हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। धीमी करके बढ़ते रहेंगे, यही ना? जब वाहन को रोकेंगे तो नहीं, इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते भी नहीं रहेंगे। पहला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि लाइट जो है वो पीला है, तो धीरे धीरे आप चल सकते हैं। पुष्टि करने से पहले अभी देख लेते हैं इसका क्या आंसर होता है। गलत, वाहन को रोक देंगे, हम हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। मैं गलत था फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, कभी कभी हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। बिना गियर एवं 50 सीसी की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु होती है। बिना गियर की भी है, 50 सीसी की भी है। ठीक है, तो भी 18 वर्ष ही रहना चाहिए आई थिंक, या फिर 18 ही रहना चाहिए, चेक करते हैं। 16 होना चाहिए फ्रेंड्स। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी है? मवेशी यानी भैंस, गाय। ये तो बताता है कि नहीं है, ये बताता है। ठीक है, यही होगा, उसी करके देखते हैं। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को व यात्रियों व अन्य को असुविधा होने पर केवल जुर्माना होता है। आप लोग में से कोई नहीं, केवल जुर्माना होता है आई थिंक। सार्वजनिक वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों यात्रियों को अन्य को असुविधा होने पर, आई थिंक देखते हैं क्या पहला भी हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक तो होगा ही होगा, असुविधा हुई है तो। देखते हैं क्या होता है आंसर। गलत, ये पहला वाला आंसर होगा। आप किस प्रकार से एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे?
उसके टायरों की माप देखकर, वाहन के रंग से, वाहन के नंबर प्लेट को देखकर। नंबर प्लेट ही तो देखेंगे। पुष्टि करें, सही है। क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स। आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। आप एक सकरे पुल की ओर से बढ़ रहे हैं और तभी एक दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। गति बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके पुल को पार करने की कोशिश करें। रेड लाइट पर रखो और पुल पास करो। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार न कर दे और फिर आगे बढ़ें। देखते हैं क्या होता है। ये हो सकता है या ये हो सकता है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे बढ़ना एवं, देखिए दाएं तो इधर होगा तो ये बाएं मुड़ना, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है, यानी आप बाध्य हैं, इन्हीं दोनों रास्ते पे जा सकते हैं बस। ठीक है, यही होगा। पुष्टि करते हैं, करेक्ट भी है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे रास्ता नहीं है। ठीक है, निषेध समाप्त। प्रवेश निषेध, निषेध तो समाप्त होगा नहीं प्रवेश जो है वो निषेध है, यानी उधर एंट्री नहीं है आपको। ओवरटेकिंग निषेध तो नहीं है, बस यही है। सभी सही है, सभी सही तो नहीं है, यही है। प्रवेश निषेध होना चाहिए। पुष्टि करें, करते हैं, यस करेक्ट है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है रास्ता दीजिए, आगे अस्पताल है, रुकिए, आगे यातायात है। ये तो नहीं पता, मेरे को इसका आंसर नहीं पता है। देखते हैं क्या होगा। मुझे लगता है आगे यातायात है भी हो सकता है, रुकिए भी, पता नहीं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। रास्ता दीजिए और 5 सेकेंड। रास्ता दीजिए होता है इसका फ्रेंड्स। अच्छा, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे का रास्ता सकरा है। इंटरसेक्शन, आगे का रास्ता चौड़ा है, आगे तंग पुल है। आई थिंक रास्ता चौड़ा है होना चाहिए, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन विड्थ। देखिए इसका चौड़ाई बढ़ रहा है आगे जाके ना, तो आई थिंक इस पे देखते हैं, सही है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी है? हमने ये क्वेश्चन किया है और मुझे पता भी है कि इसका क्या आंसर है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है? नाव मार्ग है, नाव मार्ग है दिस वन, यस। 7वें का पहला चेक करें, करते हैं, सही है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर सकता है फ्रेंड्स? आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे भारपुल है। भारपुल क्या होता है भैया? देखते हैं, अब आगे रेलवे क्रॉसिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक, देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड या थर्ड, सेकेंड या थर्ड। ओके, आगे अवरोध है, पहला होगा इसका आंसर। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपनी वाहन की गति नहीं बढ़ाना चाहिए। करेक्ट, हम गति बढ़ा सकते हैं, गलत। हम सावधानी को ध्यान रखते हुए गति बढ़ा सकते हैं, गलत। पुष्टि, ठीक है। कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए ही है? सेकेंड वाला, ठीक है, गलत। क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। जब आप किसी एक ऐसे तिराह की ओर बढ़ रहे हो जहां पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको चाहिए कि आप वहां रोककर हरी बत्ती होने का इंतजार करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने एक बार किया है और क्वेश्चन रिपीट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम इसे खुद से नहीं, ये खुद हम इसमें लॉग इन करके चेक कर रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होंगे। तो आप घबराइए नहीं, रिविजन करिए अच्छे से, आप टेस्ट को करिए पास, और हम भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे गलत है। ये क्या हो रहा है यार, कभी कभी मुझे लगा सही होना चाहिए, कोई बात ना, समझ गया ना, ऐसे ही होता है सबके साथ और इसी को जिंदगी कहते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है? तीसरा वाला, पुष्टि कर दे रहा है, इस बार तो सही हो क्या? स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है?
रास्ते के मध्य में खींची गई पीली रंग की रेखा, मध्य के मध्य में स्थित सफेद रंग की रेखा, रोड जंक्शन या पदयात्री पार पथ के लिए पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीले रंग की रेखा, स्टॉप लाइन। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता सच में। तो अब तो यहाँ पे पीली रेखा है, सफेद रेखा है, या 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद है अथवा पीले रंग, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर करेक्ट है। बस स्टॉप लाइन याद रख लीजिए यहीं से। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है पार्किंग का, ठीक है, और किस साइड? राइट साइड, दाईं तरफ। दाईं तरफ ही चलिए नहीं है, दाईं और वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यही होगा फ्रेंड्स। यानी आपको वहीं पे जो है गाड़ी खड़ा करने के लिए दाईं और मुड़ना नहीं बाध्यकारी, बस आप जो है वाहन के लिए यहाँ खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है? आगे विद्यालय, क्या विद्यालय? ये स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूली स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये जो मवेशी को, और ये तो शायद इसका तो थोड़ा कंफ्यूजन है, काम तो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये जो है क्या अवरोध, यानी रेलवे गाड़ी वाड़ी को ऐसा कुछ है, यानी हाँ उसका है, अवरोध का है। ये गलत, स्कूल का ये है फ्रेंड्स, जो हम नहीं समझ पाए थे। उसमें बैग लगा था, उस लड़के ने बैग टांगा था, और पहला वाला मेरा गलत था, वो उसका आंसर। यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कई बार कर लिए हैं, और हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हम दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, तो हमें उसको ओवरटेक दूसरे वाहन को नहीं करना चाहिए, बल्कि स्लो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं मुड़ना जरूरी है? अब जहाँ सिर्फ बाएं का ऑप्शन होगा वही होगा, फोर्थ वाला। किसी दुपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति, यह एक कानून को भंग करना है, ठीक है ना। स्वीकृत है यदि यातायात कम है, आई डोंट थिंक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हेलमेट से कोई लेना देना नहीं है। अति आवश्यक परिस्थितियों में भी स्वीकृत नहीं है, कहीं पे भी स्वीकृत नहीं है, यह कानून को भंग करता है। तो चेक करते हैं, सही आंसर। परिवहन वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है, तो 18 वर्ष, ठीक है ना। परिवहन वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस की 18 है, ठीक है। गलत, 20 वर्ष है यार। वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, मोड़ पर नहीं है, फुटपाथ पर नहीं है, यहाँ ही होगा जहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मरना नहीं होगा, तीसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है। आपके विपरीत दिशा से आने वाले वाहन जो है, तो आप इधर से जा रहे हो, लेफ्ट साइड जाओगे आप, वो जो है आपके दाएं साइड से ही जाएगा ना, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और यही होगा भी, पुष्टि करके देखते हैं, वही है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है खतरनाक गड्ढा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है बाईं ओर रुके के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन को हमने किया है थोड़ा, तो बस रिवीजन बढ़िया चीज़ है। बाईं ओर चलना बाध्यकारी, फिर से गलत हुआ। यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है, तो वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर निकट पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। वाहन चालक को किसी निकट के पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर सूचना दर्ज करानी चाहिए। में कोई आवश्यकता नहीं है, गलत ही है यार, यही सही है, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर। व्यावसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, ठीक है भैया, हमें तो नहीं पता। सफ़ेद पे होता है, पीली पे होता है, काले पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग, ठीक है। यहाँ पे पीला है, काला, पीले काला हो गया, काला पीला हो गया, सफ़ेद काला हो गया, काला सफ़ेद हो गया, देखते हैं, ठीक है। अब 3 कलर आया है यहाँ पे, पीला आया, काला आया, सफ़ेद आया, ठीक है। और इन्हीं तीनों में जो है आपस में गेम चल रहा है, तो देखा जाए कौन से, ये पीले पे काला चल रहा है, पीले पे काला। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे से दाईं ओर रास्ता है और दाईं मुड़ना बाध्यकारी है। आगे से दाईं ओर रास्ता है या नहीं, पर आपको दाएं मुड़ना बाध्यकारी है, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और
पता नहीं, यहाँ पे कभी कभी गलत भी हो जाता है ना, देख लेते हैं। यही हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। मंदिर, चर्च, मस्जिद सब तो सेम चीज़ है, इनमें से कोई नहीं होगा। ट्राई करें पुष्टि करके। चर्च, अच्छा हमें नहीं पता था। फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। रात्रि के समय ही फॉग, जब वहाँ कोहरा हो, फॉग लैंप का मतलब यही होता है ना कि जहाँ कोहरा हो। ठीक है, जब विपरीत ओर से आने वाला वाहन डिम लाइट का प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरा होना चाहिए, टिक भी लगा दिया हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा ही है। एक मालवाहक वाहन में लदे माल की जमीनी सतह से अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए 3.8 मीटर। आई डोंट थिंक 3 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ट्राई करते हैं पुष्टि करके, क्योंकि हमें नहीं पता, तुक्का लगाना है बस, कोई काम तो है नहीं हमें। 3.8 मीटर होगा, गलत हुआ ना। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? बाएं ओर के लिए रास्ता नहीं है, ये तो गलत है। बाएं मुड़ना जरूरी है या बाएं चलें, इन्हीं दोनों में कोई एक होगा। कौन सा है? बाएं चलें। अब कैसे बाएं मुड़ना जरूरी है? नहीं, बाएं मुड़ना जरूरी है। चलने के लिए आपको दाएं बाएं तो नहीं बता रहा है, मुड़ने के लिए क्या कह रहा है। करेक्ट। क्वेश्चन अपने सामने है फ्रेंड्स। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दाईं ओर हेयर पिन बैंड है, दाईं ओर चढ़ाई उतराई है, दाईं ओर उतराई है, ऐसे जाना है, ऐसे जाके दाईं ओर तो जा रहा है, पर हेयर पिन बैंड नहीं था, बैड था, बैड है, पता नहीं, इसी को मारते हैं ट्राई। चढ़ाई उतराई तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो पहला हुआ। फ्रेंड्स एक बात और, पहला देखते हैं यहाँ पे, और यही आंसर सही है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है पार्किंग ऑफ कार, निजी कारों के लिए प्रवेश निषेध नहीं, टैक्सी कार का पार्किंग स्थल, क्योंकि पुलिस वाहनों के लिए पार्किंग स्थल नहीं, टैक्सी। बात यह है फ्रेंड्स कि अब जो है लगभग हम लोगों ने 50 मिनट से ऊपर कवर कर लिया, तो हमें लगता है कि अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए और इसका हमें पार्ट 2 लेके आना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम एक जगह पे नहीं कवर कर सकते। क्वेश्चन ज़्यादा है, आप देख रहे हो वेरिएशन कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी इसको कर लेते हैं और फिर अब अगला जो है हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम अत्यधिक गति है, तो 40 या 30 करके ट्राई करते हैं ना, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता। 40 है फ्रेंड्स, ऐसे ही करोगे गलती पता चलेगा आपको भी क्या सही है क्या गलत है। कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं? ठीक है ना, ये तो सही करोगे ही आप, मैं भी करूँगा। पहला करेक्ट आंसर है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए फिर क्वेश्चन मिला और यह है आराम करने की जगह। बस आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, होगा आपका सारा आंसर सही। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है क्रॉस रोड को, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट होने लगे थोड़े थोड़े। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है एक्सेल की भार सीमा को। ये सारे हमने किए हुए हैं, इसलिए हमें आ रहा है। बस आपको भी यही करना है, इस वीडियो को पूरा देख जाइए बस। यदि आपको आप स्कूल चिन्हित करता हुआ चिन्ह दिखाई दे तो वाहन को धीमा करके सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। वाहन रोककर हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, लगातार हॉर्न देते हुए बढ़ना चाहिए। धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यही कह सकते हैं हम। तो रोक कर हॉर्न को देख कर क्या फायदा। लेट्स सी क्या आंसर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं बस। और फ्रेंड्स अभी हम 2 क्वेश्चन और बस करने वाले हैं। ये गलत है, रोक कर हॉर्न देख कर बढ़ना चाहिए, इतना तो कोई नहीं करता, फिर भी रूल यही है। कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है? तो फ्रेंड्स ये चौड़ाई बताता है, ये जो चीज़ है ना कॉर्नर में, ये चौड़ाई बताता है मेरे हिसाब से, और ये भी करेक्ट आंसर। और यस करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? यू टर्न निषेध है, यानी आप डायरेक्ट नहीं मुड़ सकते। दाएं मुड़ना निषेध कह रहा है, यू टर्न नहीं है, यू टर्न नहीं।
बाईं ओर से ओवरटेकिंग निषेध है, ये दाईं मुड़ना निषेध है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसका आंसर भी हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, जो भी आपका फ्रेंड जो है टेस्ट देने वाला हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा सही है। थैंक यू फ्रेंड्स।